राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में आमेर रोड दरवेश नगर फकीरों की डोंगरी में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। पार्क बदहाल, सड़कें टूटी हुई, नालियां खुली हुई, सड़कों पर बहता शिविर का गंदा पानी निगम को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। ऐसी गंदगी से मलेरिया, डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियों को पैदा होने से हम सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोग अपनी समस्या लेकर विधायक पार्षद के पास पहुंचते हैं, पर नहीं होती कोई सुनवाई। फिलहाल जनता को मिलता है सिर्फ आश्वासन। स्थानीय लोगों ने रॉयल पत्रिका को बताया कि अपनी पीड़ा ये कैसे स्वच्छ भारत यहाँ जनता को कचरे के ढेर, बदबू वाले स्थान पर कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए रॉयल पत्रिका से सद्दाम हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के आमेर रोड इलाके के अंदर, जहां हम बता दें ब्रह्मपुरी थाना के जस्ट सामने फ़कीरों की डोंगरी, जहां दरवेश नगर, जिसे दरवेश नगर भी कहा जाता है, वहां हम मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी गंदगी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। और जहाँ गंदगी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, वहाँ कूड़ा भी देखने को मिल रहा है। वहीं सीवर की लाइनें यहाँ खुली है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ये देखे और बताए, इस इलाके को पूरा अवगत कराने की कोशिश करेंगे हम स्थानीय विधायक को और स्थानीय पार्षद को। वार्ड नंबर 21 और 22 ये इलाका है, वार्ड नंबर का 21 और 22 का। और वहीं बता दिया गया है कि एक तरफ अनीता जैन है तो दूसरी तरफ विमल अग्रवाल है। इन दोनों की तरफ से कहीं भी किसी प्रकार की स्थानीय लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं हमारे साथ कुछ खास बातचीत के लिए महिलाएं मौजूद है। महिलाओं से भी हम जानेंगे कि वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन क्या बड़ी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए कुछ महिलाएं मौजूद है। महिलाओं से हम जानेंगे क्या आपकी बड़ी पीड़ा है, क्या आपकी तकलीफ है, क्या आप हो रही है और क्या हो रहा है। बस देखो के दिन नमाज स्थानीय विधायक या स्थानीय पार्षद को भी अवगत कराने की कोशिश की है। हाँ, आप गए बार उनके बताए, उनके गए मेले की जाना, क्या कहते कुछ नहीं हो, बोलते कि हो जाएगा, फिर कुछ होता ही नहीं। कुछ होता ही नहीं। क्या होता है? आप जाते हैं, देखिए यहाँ जो इतनी गंदगी हो रही है, यहाँ तक के कई आके देख के जा रहे हैं। बाबा जी भी आके देख के गए हैं कि इस रोड का पूरा सर्वे होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। कुछ भी नहीं है। पूरे ठेकेदारों ने पूरी लाइनों को रोक रखी है। पूरी गंदगी हो रही है, आते जाते परेशान हो रहे हैं। नवाजी हो गया, कितना समय हो गया? इसको करीबन 4 महीने से क्या पूरे करीबन 2 साल से ऊपर होने पर आ रहे हैं। और यहाँ पूरी गंदगी और एक भी कर्मचारी नहीं आ रहा। पूरे इस पे चौक में कचरा हो रहा है। और इनका गैर मुस्लिमों को उसमें देख लो, पूरी साफ सफाई मिलेगी। और यहाँ पूरी गंदगी, और यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और आते जाते जो नवाजी है ना, उनके छींट लग रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। नवाजी परहेजी मुँह ढक के जा रहे हैं, बदबू आ रही है। अब बताओ इसकी सुविधा अगर सरकार नहीं लेगी तो बताओ कौन लेगी। वो बड़ा रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। हमने आपको दिखाना चाहा। बताया गया है कि हमने स्थानीय विधायक जो बार यहाँ भी आ चुके स्थानीय विधायक, लेकिन स्थानीय विधायक द्वारा पार्षदों को किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया। और वहीं नगर निगम द्वारा भी यहाँ किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। वहीं आप देख सकते हैं, ये जो एक बड़ा कचरा यहाँ देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ सीवर का पानी भी यहाँ बहता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि रमजानों का मुकद्दस महीना चल रहा है और रोजे लोग रख रहे हैं। और रोजे रखने के बाद में नमाज के लिए नमाजी जाते हैं और बड़ी तकलीफ का सामना यहाँ उनको करना पड़ता है, जहाँ वहाँ इनके छींटे लग जाते हैं। और वहीं हमारे साथ और भी लोग, स्थानीय लोग मौजूद है। स्थानीय लोगों से हम जानेंगे क्या बड़ी पीड़ा है आप लोगों की, और क्या आप अपने स्थानीय विधायक या स्थानीय पार्षद को अवगत कराते हैं, उसके बाद में सुनवाई होती है नहीं होती, क्या मामला है पूरा? हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और पार्षद ये बोलता है कि क्या हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। 1.5-2 साल से परेशान हो रहे हैं हम सब लोग। और यहाँ पर बहुत परेशान है। हमारे लोग बाग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाजी जा रहे हैं, उनके छींटे लग रहे हैं, कर रहे हैं, गंदे पानी में बच्चे खेल रहे हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है, सिविल लाइन का मिल के आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनका कौन जिम्मेदार है? वो विधायक साहब भी आए थे, विधायक साहब को भी दिखाया सारा माहौल, वहाँ तक जाके पुलिया तक। विधायक साहब भी यही बोले हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। आज महीनों से ज़्यादा हो गए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चे एक ही बात है, हम बाबा जी के पास भी गए थे, 10-12 लुगाई, मगर है ना वो तो बाहर ही नहीं निकले भाई। और कह दिया कि वहाँ जाओ, निगम में जाओ। अब बताओ, जब वो ही नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? लाइन डलवाओ अपनी भाई, यहाँ पे सिविल लाइन डलनी चाहिए। क्यों हम इस सिविल लाइन से बहुत परेशान हो चुके हैं। इस सिविल लाइन से इतने दुखी है कि हर रोज, हर 2-4 दिन के अंदर रुक जाती है,
बंद हो जाती है। आपको पता है कि स्ट्राइक की अभी नगर निगम की स्ट्राइक की हाँ। जानकारी है? हाँ, स्ट्राइक के दरमियान ही ये काम नहीं हो, ये स्ट्राइक से पहले से काम नहीं हो स्ट्राइक से पहले से काम नहीं हो रहा, ये काफ़ी दिन से नहीं हो रहा काम। चुका है? समय भाई साहब कम से कम लगभग 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए। कर जाते हैं, फिर उसको कर जाते हैं सही, फिर कर जाते हैं, फिर दूसरे दिन भर जाता है, एक दिन के अंदर अंदर भर जाता है ये। कचरे की गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं। भाई यही भाई गली भरी पड़ी है, हमारे रोजा नमाज पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे बच्चे भी नहीं निकल रहे। और क्या समस्या है? गंदगी है, ये ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है। नगर निगम यहाँ नहीं आते? नहीं आती है, किसी प्रकार की कोई नहीं। हम तो कई बार चले भी गए वहाँ पे, बाबा के पास भी चले गए हम। गए आप बाबा के पास? गए थे हम, बोले कभी वहाँ है कभी वहाँ है, बाबा मिलता ही नहीं है। और जो बैठे रहते हैं ना, वो कहते हैं कल आना, आधार कार्ड लेके आना, कभी क्या लेके आना। हम हमारे रोज अलग चल रहे, 1 महीना तक। देखो तुम, चलो सारी गंदगी देखो। बिल्कुल हम जाकर आए वहाँ इधर गली में बिल्कुल देख कर आए। हमारे बच्चे मच्छर ऐसे काट रहे हैं। अभी 250 रुपए की दवा दिला के लाई हूँ बच्चे को, इतने बड़े बड़े डांस हो रहे हैं। ये मासूम जनता के साथ कैसा खिलवाड़। बताया गया है कि हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बताया गया है कि एक फीस द्वारा, यानी कि बताया गया है कि लगभग 250 रुपये हम फीस के भी चार्ज करके आए और यह बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही है। बड़े ही मासूम लोगों को इस साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। गली भरी पड़ी है, हमारे रोजा नमाज पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे बच्चे भी नहीं निकल रहे। और क्या समस्या है? गंदगी है, ये ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है। नगर निगम यहाँ नहीं आते? नहीं आती है, किसी प्रकार की कोई नहीं। हम तो कई बार चले भी गए वहाँ पे, बाबा के पास भी चले गए हम। गए आप बाबा के पास? गए थे हम, बोले कभी वहाँ है कभी वहाँ है, बाबा मिलता ही नहीं है। और जो बैठे रहते हैं ना, वो कहते हैं कल आना, आधार कार्ड लेके आना, कभी क्या लेके आना। हमारे रोज अलग चल रहे, 1 महीना तक। देखो तुम, चलो सारी गंदगी देखो। बिल्कुल हम जाकर आए वहाँ इधर गली में बिल्कुल देख कर आए। हमारे बच्चे मच्छर ऐसे काट रहे हैं। अभी 250 रुपए की दवा दिला के लाई हूँ बच्चे को, इतने बड़े बड़े डांस हो रहे हैं। ये मासूम जनता के साथ कैसा खिलवाड़। बताया गया है कि हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बताया गया है कि एक फीस द्वारा, यानी कि बताया गया है कि लगभग 250 रुपये हम फीस के भी चार्ज करके आए और यह बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही है। बड़े ही मासूम लोगों को इस साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। समझ से देखना रहे कि इतनी गंदगी हो रही है। हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, या कीचड़ में घुस जाए, बीमार हो जाए तो गरीब आदमी पेट भरे बच्चा के लगा, गरीब आदमी बीमार हो रहे हैं हमारे बच्चे गंदगी में, मच्छरों से। हम खुद बीमार हो रहे हैं, बुखार चढ़ रहा है हमारे खुद के। पार्षद सुनते ही नहीं है, बोलते हैं तो जाके। हाँ, गंदगी हो रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे, हम खुद बीमार। और भी और महिलाएं जुड़ी हमसे, महिलाओं से हम जानते हैं और महिलाएं हैं जो बता रही है, अपनी पीड़ा बता रही है कि क्या मामला है पूरा। ऐसा मामला है, हम बाबा के पास में गए थे, पार्षद के पास में गए थे। अब देखो 2 साल हो गए हमारे ये सिविल लाइन से बहते हुए, खान तंग परेशान हो गए, बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन फैल रहा है। अब इनकी ज्यादा परेशानी किसके पास जाए, कौन हल करेगा इस बात को, ये आप बताओ। आप अपने वार्ड के जो पार्षद है, गए थे यहाँ अनीता जैन है, विमल अग्रवाल है। विमल अग्रवाल तो कोई सुनाई नहीं करता हमारी, बोला कि हमारा वार्ड ही नहीं है, ये किसके पास जाए आप बताओ। फिर आप अनीता जैन के पास गए थे, वो गाड़ी भेज देते हैं, गाड़ी वो जो कोई काम ही नहीं करती, बोलते हैं कि अभी तो बैन लगा हुआ है 2 साल इलेक्शन के बाद में, फिर इसके पाइप डालेंगे। तो ये पाइप कब डालेंगे? 2 साल हो गए कहते कि पाइप डालेंगे। कहा था इसको, ये कौन है, अपने नेता थे पहले, हाँ ML साहब थे पहले, उनको माल वाले बनाई थी, उनके पास में इसका निवारण किया था, पुलिया का करा था, कि बोले कि सिविल लाइन आपकी सही हो जाएगी। काम अभी भी चालू है आपका? अभी कभी होता है कभी नहीं होता। हाँ, नहीं, पुलिया का काम तो चालू हो गया। हाँ, अब तो खत्म हो गया, मगर सिविल लाइन तो बंद है ना। ये सारी गली में, सारे एरिया में देखो, किसी की भी गली सही नहीं है। रमजान है, रोज है, छींटे भी लगता है, हम खुद परेशान है। ये देखो इधर से, बिल्कुल ये हालत आप देख सकते हैं, जहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे जो महिलाओं की बड़ी पीड़ा, जो स्थानीय लोगों की बड़ी पीड़ा यहाँ दिखाई जा रही है। चलिए हम आगे आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, हमारा भी यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखो कितनी गंदगी का यहाँ सामना जनता को करना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम द्वारा और वार्ड नंबर 21 के पार्षद और वार्ड नंबर 22 के पार्षद और स्थानीय विधायक की तरफ से किसी प्रकार की कोई सूझ नहीं ली जा रही है। वहीं हम आपको एक गली और दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी
बेकार सी ये गली हो रही है और वहीं किसी प्रकार की यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको बड़ी बात ये भी बताना चाहेंगे कि नगर निगम द्वारा एक 2 दिन की लगभग स्ट्राइक की गई थी। वो स्ट्राइक को ये लेकर ये कचरा नहीं जमा हुआ है और ये ना ही उसकी वजह से गंदगी हुई है। बताया जा रहा है लगभग 6 से 7 महीने, लगभग 1 साल हो चुका है, ये किसी प्रकार की यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई गंदगी को लेकर। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।